हेलो स्टूडेंट्स, आज टू प्रेपोजिशन देखते हैं। टू प्रेपोजिशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। प्रेपोजिशन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। दूसरा एडवर्ब भी हो सकता है। तीसरा जो इन्फिनेटिव होता है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, तो इन्फिनेटिव मेकर बोलते हैं इसको। तो तीन तरह से सेंटेंस में रोल प्ले कर सकता है। सबसे पहला है प्रेपोजिशन, इन्फिनेटिव मेकर और एडवर्ब। आज हम डिस्कस करते हैं प्रेपोजिशन, जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज है ना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग या टूवर्ड समथिंग, किसी चीज की दिशा में। इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज की तरफ। टूवर्ड समथिंग के लिए क्या यूज होता है? टू। क्लियर? जैसे देखो, ही इज गोइंग टू पैरिस। ही इज गोइंग टू पैरिस मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस चीज की तरफ जा रहा है? पैरिस की तरफ। तो क्या लिया हमने? गोइंग टू। तो किसी चीज की दिशा में जाने के लिए, टूवर्ड समथिंग, इन द डायरेक्शन ऑफ के लिए यूज करते हैं टू। नेक्स्ट, इट वॉज ऑन द वे टू द स्टेशन मतलब स्टेशन जाने के रास्ते में है। ये हमने पढ़ा भी था। वे के लिए ऑन द वे होता है। जब हम किसी को बोलते हैं, पूछते हैं हाँ अभी कहाँ हूँ, कहीं जाना है, तो हम बोलते हैं हाँ बस मैं ऑन द वे हूँ। ऑन द वे मतलब उस चीज जहाँ जाना है उसके रास्ते में, ऑन द वे। टू द स्टेशन मतलब स्टेशन की दिशा में, टूवर्ड्स द स्टेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टेशन। नेक्स्ट, he pointed to something on the opposite bank. he ने पॉइंट किया किसी चीज पे। he pointed to something on the opposite bank. opposite bank है, वहां पर he ने किसी चीज की तरफ पॉइंट किया, किसी चीज की डायरेक्शन में, towards something। तो क्या आ गया? टू। राइट? we are going to town. हम कहाँ जा रहे हैं? टाउन। we are going to town on the bus. क्लियर? नेक्स्ट, टू आता है रिसीविंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यूज टू शो द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स समथिंग। कोई पर्सन या कोई चीज जो किसी चीज को रिसीव कर रही है, उसके लिए यूज होता है टू। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव इट टू हिज सिस्टर। ही ने कोई चीज, इट जो है, वो अपनी सिस्टर को दी। तो रिसीवर कौन है स्टूडेंट? यहाँ पर सिस्टर है। तो हमने क्या यूज किया? टू। टू हिज सिस्टर। टू हिज सिस्टर। ठीक है? तो रिसीविंग, यूज टू शो द पर्सन और थिंग। पर्सन और कोई थिंग दैट रिसीव समथिंग, जो कोई चीज को रिसीव कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, आई एम डीपली ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स का बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। तो ग्रेटफुल टू व्हाट? ग्रेटफुल टू माई, ग्रेटफुल टू हूँ? ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स। क्लियर है? तो रिसीविंग के लिए भी टू यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू आता है फॉर ईच, प्रत्येक के लिए। जैसे एक जो होता है, एक। ठीक है? देयर आर 2.54 सेंटीमीटर्स। देयर आर 2.54 सेंटीमीटर्स टू एन इंच। एक इंच में, अब ये बोलना चाहे कि एक इंच में 2.5 सेंटीमीटर्स होते हैं। एक इंच में 22.54 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो क्या बोलेंगे? देयर आर 2.54 सेंटीमीटर्स टू एन इंच। क्लियर? नेक्स्ट, द कार डज अबाउट 50 माइल्स टू द गैलन। मतलब एक गैलन में कार कितना चल रही है? 50 माइल्स। तो यहां पर टू जो है वो एक, प्रत्येक के लिए, ईच के लिए यूज हुआ है। ठीक है? दूसरा देखो, हाउ मेनी यूरोज आर देयर टू द पाउंड। ठीक है? यूरोज में, एक पाउंड में कितने यूरोज होते हैं? तो एक पाउंड, प्रत्येक के लिए
क्या यूज हुआ है, टू यूज हुआ है। क्लियर है गाइस? तो टू का यूज फॉर ईच के लिए भी होता है। यहाँ एक, जैसे 1 इंच में 2 एन ईच पढ़ते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 गैलन में कितने माइल्स चला, 1 पाउंड में कितने यूरोज हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू बिफोर द स्टार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज की स्टार्ट के लिए, बिफोर उससे पहले, बिफोर द स्टार्ट ऑफ समथिंग। जैसे हाउ लॉन्ग इज इट टू लंच, यानी कि लंच में अभी कितना टाइम है, हाउ लॉन्ग इज इट टू लंच, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द लंच। क्लियर? इट इज 5 to 10, ब्रिटिश में ऐसा बोलते हैं, इट इज 5 to 10, इट मीन्स 5 minutes बिफोर 10 o'clock, 10 बजने में 5 मिनट, हम बोलते हैं 10 बजने में अभी 5 मिनट है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट इज 5 to 10, यानी कि 10 बिफोर द स्टार्ट ऑफ समथिंग, यानी 10 बजेगे उससे पहले कितना टाइम बचा है, 5। क्लियर? तो टू जो है किसके लिए आया है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ समथिंग के लिए। नेक्स्ट, हाँ, टू आता है इन ऑनर ऑफ, किसी के सम्मान में, ऑनर ऑफ या मेमोरी ऑफ के लिए यूज होता है टू। अ मॉन्यूमेंट टू द सोल्जर्स हु डाइड इन द वॉर, तो ये एक मॉन्यूमेंट बनाया गया सोल्जर्स के लिए जो वॉर में जो मर गए थे, तो उनके सम्मान में, उनके ऑनर में, उनकी याद में बनाया, इसलिए इसके लिए क्या यूज हुआ है, टू। क्लियर? द रिकॉर्ड इज डेडिकेटेड टू हर फादर हु डाइड रिसेंटली, तो उसकी फादर की याद में, उसके फादर के सम्मान में हुआ है, रिकॉर्ड बना, डेडिकेट किया गया, तो क्या यूज हुआ है, टू। यहां पर भी टू, तो टू का क्या यूज है यहाँ, इन ऑनर ऑफ या इन द मेमोरी ऑफ। नेक्स्ट, टू यूज हुआ है, यूज टू शो द पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय एन एक्शन, कोई पर्सन या कोई चीज जो किसी एक्शन से अफेक्ट हुई है उसके लिए भी टू यूज करते हैं। जैसे देखो, शी इज डिवोटेड टू हर फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए डिवोटेड है, ठीक है, उसने अपने आप को, ठीक है, डिवोट किया फैमिली के लिए, तो उसका जो डिवोशन है उसकी फैमिली के लिए, ये पॉजिटिव वे में बोल रहा है कि उसका जो डिवोशन है उसकी फैमिली के लिए, उससे उसकी फैमिली अफेक्ट हुई है, ठीक है, पॉजिटिव वे में अफेक्ट हुई है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट हैव यू डन टू योर हेयर, जैसे कई बार क्या होता है कि कई बार हम ऐसा हेयर कट ले लेते हैं या कोई ऐसी मास्क लगा लेते हैं जिसकी वजह से हेयर डैमेज हो गए, या फिर कोई हेयर कट ऐसा जो हमारे फेस पे सूट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम जैसे दोस्तों में भी बोलते हैं कि यार तुमने अपने बालों के साथ क्या कर लिया, ठीक है, तो वो उसने जो भी एक्शन किया अपने बालों के साथ में, उसकी वजह से उसके जो बाल है वो अफेक्ट हुए हैं, राइट। तो क्या बोलेंगे, व्हाट हैव यू डन टू योर हेयर, तो ये जो समथिंग है योर हेयर, तो ये यहां पर अफेक्ट हुआ है किसी एक्शन से, तो इसके लिए क्या यूज हुआ है, टू। टू। क्लियर? तो ये क्या यूज है स्टूडेंट, यूज टू शो द पर्सन और थिंग, उस पर्सन और चीज को बता रहा है दैट इज अफेक्टेड बाय एन एक्शन, जो किसी एक्शन से अफेक्ट हुआ है, जैसे उसकी फैमिली अफेक्ट हुई है उसके डिवोशन से, उसके बाल अफेक्ट हुए हैं उसने कोई एक्शन किया है उससे। क्लियर है ना? नेक्स्ट, कंपेयर विद, जैसे यूज टू इंट्रोड्यूस द सेकेंड पार्ट ऑफ अ कंपैरिजन और रेशो, कंपैरिजन और रेशो सेकेंड पार्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं टू। जैसे we won by 6 goals to 3,
मतलब हम जो है वो जो कंपैरिजन है, एक ने 6 गोल बनाए, एक ने 3 बनाए, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम जीते, वी वोन बाय 6 गोल्स टू 3। ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, शी थिंक्स हर हाउस इज ग्रेट। शी ऐसा सोचती है कि उसका हाउस बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बट इट इज नथिंग टू वेयर आई लिव। लेकिन जहां मैं रहती हूं उसके कंपैरिजन में ये नथिंग, जीरो है, कुछ नहीं है उसके सामने। तो उसके हाउस का कंपैरिजन अपने हाउस के साथ में कर रही है, क्या ले रही है, 2। क्लियर? तो कंपेयर करने के लिए भी, कंपेयर्ड विद के लिए दो चीजों को, द सेकंड पार्ट ऑफ कंपैरिजन और रेशो जो है, कोई रेशो हो या कोई भी चीज हो जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, उसके लिए क्या आता है, 2 आता है। नेक्स्ट, रीचिंग अ पर्टिकुलर स्टेट, किसी पर्टिकुलर अवस्था में पहुंचने के लिए भी 2 आता है। जैसे द वेजिटेबल्स वर कुक्ड टू परफेक्शन। वेजिटेबल्स को कुक किया गया, कब तक, परफेक्शन की अवस्था तक। जब तक वो परफेक्शन की अवस्था में नहीं पहुंची तब तक वेजिटेबल्स को कुक किया गया। तो यहां पर उस पर्टिकुलर स्टेट तक पहुंचने के लिए क्या ले लिया, 2। क्लियर? ही टोर द लेटर टू पीसेस, उसने लेटर को पीस, टुकड़ों में हो जाने तक फाड़ा। तो वो अवस्था क्या थी, उसे टुकड़ों में हो जाने की अवस्था पहुंचने तक के लिए क्या आ गया, 2। ठीक है। शी sang द बेबी टू स्लीप, उसने जब तक गाया जब तक कि बच्चा सो नहीं गया, जब तक कि बेबी, मतलब अवस्था क्या है, स्लीप की अवस्था पहुंचने तक। ठीक है, तो क्या आया, 2 स्लीप। टुकड़ों में हो जाने तक, तो क्या आया, 2 पीसेस। परफेक्शन में पहुंचने तक, तो क्या आया, 2 परफेक्शन। क्लियर है गाइस? तो 2 को हम किसी पर्टिकुलर अवस्था में पहुंचने तक के लिए भी यूज करते हैं। क्लियर? एक बार रिवाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट्स को, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। हाँ, सबसे पहले 2 प्रेपोजिशन होता है, 2 इंफिनिटिव मेकर होता है और 2 एडवर्ब होता है। ठीक है, मेनली ये प्रेपोजिशन की तरह यूज आता है, इंफिनिटिव मेकर तो है ही है, एडवर्ब में इसका इतना यूज नहीं है, 1-2 यूज में आएंगे मुश्किल से। 2 सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट यूज है वो है किसी चीज की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ या टुवर्ड्स समथिंग के लिए क्या आता है, 2। ही इज गोइंग टू पेरिस, ही वॉज ऑन द वे टू द स्टेशन। सेकेंड है रिसीविंग, कोई पर्सन या कोई चीज जो कुछ रिसीव कर रही है उसके लिए आता है 2। जैसे टू हिज सिस्टर, टू माई पेरेंट्स। नेक्स्ट, प्रत्येक, फॉर ईच के लिए भी यूज होता है 2। जैसे 2.5 सेंटीमीटर टू एन इंच, 50 माइल्स टू द गैलन, हाउ मेनी यूरोज आर देयर टू द पाउंड। नेक्स्ट, 2 किसी चीज का स्टार्ट, बिफोर द स्टार्ट ऑफ समथिंग। जैसे टू लंच, यानी लंच स्टार्ट होने में, 2:10 मतलब 10 बजने में। ठीक है, इट इज 5 to 10, अगर यहाँ लिखते हैं इट इज 10 to 10 मतलब 10 बजने में 10 मिनट, 5 to 10 मतलब 10 बजने में 5 मिनट। नेक्स्ट, सम्मान में, किसी की याद में, ऑनर, मेमोरी के लिए भी क्या यूज होता है, 2। अ मॉन्यूमेंट टू द सोल्जर्स। नेक्स्ट, कोई भी पर्सन या चीज जो किसी दूसरे एक्शन से अफेक्ट होती है उसके लिए भी 2 आता है। जैसे टू हर फैमिली, टू योर हेयर। नेक्स्ट, जब हम कंपेयर करते हैं उसके लिए भी 2 यूज करते हैं। 6 goes to 3, जो जिस हाउस में वो रहती है और मैं जिस हाउस में रहती हूँ उसके कंपैरिजन में, तो उसके लिए भी क्या यूज हुआ, 2। नेक्स्ट, एक पर्टिकुलर अवस्था में पहुंचने तक, तो इसके लिए जैसे 2 परफेक्शन, परफेक्शन में पहुंचने तक, पीसेस में पहुंचने तक, स्लीप, सोने, जब तक वो पूरी सो नहीं गया तो 2 स्लीप। तो रीच्ड, जो पर्टिकुलर स्टेट पे पहुंचने के लिए भी क्या यूज होता है, 2 यूज होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक हमने 2 के जो यूजेज हैं वो देख लिए हैं। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स।
ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र फिलिंग द ब्लैंक कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। उसने जो पास्ट की फॉर्म हो गई ड्राइव टू ड्रोव, मतलब कहाँ से लेकर, महाराष्ट्र से कर्नाटका। तो ये फ्रॉम जो है, फ्रॉम किसी चीज का, महाराष्ट्र टू कर्नाटका। क्लियर? तो रेंज बताने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट बताने के लिए हम फ्रॉम के साथ में टू यूज करते हैं। ठीक है? जैसे अगर टाइम की बात करें, जैसे सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, तो फ्रॉम 7 AM टू 5 PM। लेकिन बिटवीन के साथ में सेम स्ट्रक्चर में हम बिटवीन के साथ टू नहीं लेते हैं, बिटवीन के साथ एंड आता है। क्लियर? तो राइट आंसर इज टू। नेक्स्ट, ही इज गेटिंग मैरिड। ठीक है? मैरिड या गेट मैरिड के साथ में स्टूडेंट टू आएगा, विद नहीं आएगा। ही इज गेटिंग मैरिड टू माया। नेक्स्ट, ही इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इनडिफरेंट है वो। फिलिंग द ब्लैंक प्रेज एंड ब्लेम। इनडिफरेंट के साथ स्टूडेंट्स टू प्रेपोजिशन यूज होता है, इनडिफरेंट टू समथिंग या इनडिफरेंट टू समबडी। क्लियर? इनडिफरेंट एक एडजेक्टिव है और ऐसा एडजेक्टिव है जिसको नाउन के पहले यूज नहीं किया जा सकता। जैसे इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिवली इनडिफरेंट को यूज नहीं करते हैं। क्लियर? यहाँ हो जाएगा टू, इनडिफरेंट टू, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे आप उसकी प्रशंसा करो, प्रेज करो या उस पे ब्लेम करो, मतलब उसको क्रिटिसाइज करो, ब्लेम लगाओ या उसकी प्रशंसा करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, किंग जॉर्ज फिफ्थ इज accession filling the blank, the throne was celebrated with great pomp। accession का मतलब होता है स्टूडेंट, accession जो दूसरा जो रूरल आ रहा है, बिकमिंग अ रूरल। ठीक है? accession के बाद में टू यूज होता है, accession to the throne, ये कोलोकेशन भी है। सो राइट आंसर इज टू, accession to। नेक्स्ट, द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव फिलिंग द ब्लैंक गुड हेल्थ। कि ये जो क्लाइमेट है ये अच्छी हेल्थ का रिजल्ट नहीं दे रहा है, मतलब कंड्यूसिव का मतलब होता है जो फेवरेबल नहीं है। राइट? तो कंड्यूसिव के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन यूज होता है। लिस्ट मैंने आपको दे दी है एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस की, वो लिस्ट आपको बार बार रिवाइज करते चलना है। तो वहीं से आपको अपने आप माइंड में वो क्या प्रेपोजिशन आएगा किस वर्ड के बाद, वो सेट हो जाएगा। और एग्जाम में ये एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन के, फिक्स प्रेपोजिशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्ट से इवन कम क्वेश्चन है, बल्कि फिक्स प्रेपोजिशन से ज़्यादा क्वेश्चंस है। नेक्स्ट, फॉर अ चाइल्ड अ बाव फिलिंग द ब्लैंक सेल्फ एस्टीम इज अ टेरिबल थिंग। बाव का मतलब होता है किसी के सम्मान में झुकना। ठीक है? अब बाव इसके साथ में टू या बिफोर यूज होता है। ठीक है? तो अब बाव टू सेल्फ एस्टीम, तो राइट आंसर इज टू। क्लियर? आई एम ग्रेटफुल अभी हमने पढ़ा था वीडियो में, ग्रेटफुल के साथ में टू प्रेपोजिशन आता है जब वो पर्सन हो, यानी ग्रेटफुल टू somebody और ग्रेटफुल फॉर समथिंग। अगर कोई चीज़ है, समथिंग है, तो हम फॉर यूज़ करते हैं, और somebody है तो टू यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ राइट आंसर इज टू। यहाँ हिम आया है तो क्या हो जाएगा? टू। क्लियर? सेम चीज अपोलोजाइज के साथ भी है, अभी आएगा क्वेश्चन। आई कन्वे माई थैंक्स फिलिंग द ब्लैंक द मेंबर्स ऑफ द क्लब। कन्वे के साथ में कन्वे होता है, कन्वे समथिंग, स्ट्रक्चर क्या है? कन्वे समथिंग टू समबडी। मैं आपको ये इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको इन फिक्स प्रेपोजिशन वाले स्ट्रक्चर से आप थोड़े फैमिलियर हो जाए।
ठीक है, याद तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चंस के साथ में जब हमें मिल जाते हैं वो स्ट्रक्चर्स, तो हमें याद करने में आसानी होती है कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, याद ही करने हैं ये, कन्वे समथिंग टू समबडी, तो राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट, somebody must be made to answer for the securities scam। ठीक है, तो आंसर के साथ टू preposition यूज होता है, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ है, आंसर टू। क्लियर, आंसर टू समथिंग। क्लियर। नेक्स्ट, दे रीच्ड एट कैलकटा ऑन मंडे लास्ट। ये हमने कॉन्सेप्ट किया था पहले वीडियो में। रीच के बाद में हम एट, टू, ऑन ये प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो जगह की बात हो रही है उसी की बात करेंगे, तो रीच्ड कैलकटा आएगा। अराइव वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया था, अराइव एट, अराइव ऑन, अराइव इन, याद है ना, उसी में मैंने रीच भी बताया था, उसी के केस में हम रीच भी यूज़ करते हैं, लेकिन टू जनरली हम बोलते हैं ऐसे कि मैं उस जगह रीच टू कैलकटा, रीच टू जयपुर, पर वो गलत है स्टूडेंट्स। ठीक है, रीच्ड जयपुर, रीच्ड कैलकटा। नेक्स्ट, यू मस्ट अपोलोजाइज विद हिम फॉर दिस। ठीक है, तो अपोलोजाइज के साथ में अगर somebody है, अपोलोजाइज माने माफी मांगना, तो अपोलोजाइज टू समवन, राइट, और अपोलोजाइज फॉर समथिंग। किस चीज़ के लिए, अगर मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रही हूँ तो क्या बोलेंगे, अपोलोजाइज फॉर समथिंग, और किसी से हम अपोलोजाइज कर रहे हैं तो अपोलोजाइज टू समवन। ठीक है, तो यहाँ हिम है तो क्या आ जाएगा, टू, क्योंकि देखो स्टूडेंट, आप अगर ऐसे रटोगे कि टू आएगा तो यहाँ पर ऑप्शन में 4 भी है। क्लियर, 4 भी आ सकता है जब वहाँ पर पर्सन की बात नहीं हो, समथिंग की बात हो। तो हमें दोनों स्ट्रक्चर याद करनी पड़ेगी कि अपोलोजाइज टू समवन होगा जब पर्सन की बात होगी, और जब समथिंग होगा तो 4 होगा। सेम चीज़ हमने ग्रेटफुल में देखी थी कि ग्रेटफुल टू समबडी होता है और ग्रेटफुल फॉर समथिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन इन न्यूयॉर्क। ये इस टाइप का सेंटेंस हमने टेंस में पढ़ा था, हैव यू एवर बीन, याद होगा आपको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ हैव यू एवर बीन इन न्यूयॉर्क नहीं होता, स्ट्रक्चर होती है हैव यू एवर बीन टू न्यूयॉर्क। मतलब हम क्या पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप कभी न्यूयॉर्क गए हो, क्या आप कभी दिल्ली गए हो, क्या आप कभी जयपुर गए हो। गए हो का हिंदी मीनिंग गए, जाना नहीं है, मतलब जाकर वापस आना। जैसे कि आपने क्या कभी आगरा गए हो तो क्या बोलेंगे, हैव यू एवर बीन टू आगरा। क्लियर, तो ये पूछ रहा है कि क्या आप कभी न्यूयॉर्क गए हो तो क्या बोलेंगे, हैव यू एवर बीन टू न्यूयॉर्क। ऐसे नहीं रटना है कि न्यूयॉर्क एक बिगर प्लेस है तो इन आ गया। किस कंटेक्स्ट में सेंटेंस पूछ रहा है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ हम वर्ड को बस एक न्यूयॉर्क दिखा, और हम मैम ने भी बताया था, हमने पढ़ा है कि बिगर प्लेसेस के लिए इन आता है, लेकिन बिगर प्लेसेस के लिए इन कब आता है और किस कंटेक्स्ट में आता है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट family, one of his sister is a minister and another is married to a minister। married के साथ में क्या आएगा, to, right, married to someone। next, I went into the bank and withdrew some money। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एरर है, into की जगह आएगा to। अब आप ऐसा भी सोच सकते हो कि मैम इनटू भी तो आ सकता है, इनटू मतलब बाहर था फिर बैंक में गया, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। बैंक का अगर आपने मेरी यूट्यूब की वोकैबुलरी वाली वीडियो देखी हो तो मैंने बैंक का ओरिजिन भी वहाँ पर बताया है कि पहले क्या होता था कि जैसे फ्रेंच में जो बाहर ऐसे बेंचेस लगाकर, बेंच से बैंक बना, बेंचेस लगाकर जो काम होते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप होने लगा तो वो एक इंस्टीट्यूट हो गया बैंक। लेकिन जो प्रेपोजिशंस है वो तो पहले से जिस फॉर्म में बनी हुई उसी फॉर्म में ही रहेंगी। बैंक का मतलब ये ज़रूरी नहीं है ना कि मैं बैंक
अंदर गया, हो सकता है मेरा काम बाहर एटीएम मशीन लगी है, जो दूसरी नई मशीनें लगी है वहीं पर मेरा काम हो गया। इसलिए आप जब भी मोशन वाला भाव इंटू रखें तो बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपको, कि बिल्कुल स्पेसिफिक हो तभी हम इंटू लेंगे। अदरवाइज बिल्कुल क्लियर है कि डायरेक्शन की बात करें, आई वेंट टू द बैंक, कि मैं बैंक गया, ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं बाहर था और फिर मैं बैंक के अंदर गया। इस टाइप का सेंटेंस नहीं, हम कभी ये बोलते हैं कि बैंक के अंदर गया, मैं बैंक गया, ठीक है। तो इसलिए क्या आया, टू आया। क्लियर? नेक्स्ट, those who are in power have to be sensitive of the suffering of the poor। अब देखो, मैंने एक क्लोज टेस्ट करवाया था आपको, वहाँ पर हमने सेंसिटिव की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, याद करेंगे आप, यूट्यूब पे भी है वो वीडियोस, और जो स्टार्टिंग में जो अभी यहाँ पे ऑनलाइन बैच में भी जो स्टार्टिंग की वीडियोस हैं वो यूट्यूब वाली है, बाद में मैंने कुछ और भी करवाया। तो मैंने वहाँ बताया था आपको कि सेंसिटिव के साथ में टू प्रपोजिशन यूज़ होता है, ध्यान होगा, सेंसिटिव, टची, मैंने इसके डिफरेंस भी बताए थे, ठीक है। तो वहाँ जो चीज़ हमने पढ़ी सेंसिटिव वाली, ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पर हमें यूज़ में आ रही है। यहाँ इस वीडियो में दो क्वेश्चन सेंसिटिव की जो प्रेपोजिशन वाली चीज़ थी वहाँ से आए हैं। अब देखो स्टूडेंट, वो चीज़ वहाँ पढ़ी थी, वहाँ सेंसिटिव टू आपको जस्ट बताया गया था आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए, राइट, लेकिन उस चीज़ का वहाँ यूज़ नहीं था, उस चीज़ का यूज़ यहाँ मिल रहा है। तो इंग्लिश में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करना है, वो किसी भी, चाहे क्लोज टेस्ट पढ़े, चाहे जम्बल्ड पढ़े, चाहे ग्रामर पढ़े या वो कैप पढ़े, जब हम वो सारा नॉलेज हमारे पास होगा तो हम उसको कहीं भी लगा सकते हैं। अब वो चीज़ आपने वहाँ पढ़ी, और जो बच्चा ये एग्ज़ाम दे रहा हो, अगर वो चीज़ उसने क्लोज टेस्ट में पढ़ी है तो उसको वो यहाँ बहुत ईजी हो गया, ठीक है, क्योंकि सेंसिटिव के साथ में टू आता है, सेंसिटिव टू अदर पीपल फीलिंग, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, सेंसिटिव टू कोल्ड, सेंसिटिव टू लाइट, ठीक है। तो सेंसिटिव के साथ क्या यूज होता है, टू। आपको ध्यान हो तो वो क्लोज टेस्ट था कैमरे वाला, जो मून पे जाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो लर्निंग होती है स्टूडेंट इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में, वो इसी तरह से होती है कि हम उसकी लैंग्वेज की चीज़ें सीखते जाते हैं। फिर वो सीखने के बाद हमें चाहे कोई भी किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो एरर में हो, फिलिंग द ब्लैंक्स में हो, इम्प्रूवमेंट में हो, हर जगह हम उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए हमने वो कैप की जो वीडियोज़ में मैंने बताया था, आपको सिर्फ वर्ड याद नहीं करवाए, उनके पर्टिकुलर उनके यूसेज किस कंटेक्स्ट में यूज़ होते हैं वो भी करवाए थे। इसीलिए करवाए थे कि आप उसको पूरे ब्रॉड वे में समझें, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो बस प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं तो प्रेपोजिशन नहीं, हम प्रेपोजिशन में कुछ वर्ड्स आते हैं तो उनके यूसेज भी पढ़ रहे हैं, उनके मीनिंग भी देख रहे हैं, वो कैप भी देख रहे हैं। सेम हम क्लोज टेस्ट कर रहे हैं तो हम उसके पूरी स्ट्रक्चर्स भी पढ़ी, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी समझा है क्लोज टेस्ट में। तो ये जो लर्निंग होती है ये डाइवर्सिफाई वे में होती है, क्लियर है ना। तो सेंसिटिव के साथ में टू आता है, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, सेंसिटिव टू अदर पीपल फीलिंग, सेंसिटिव टू कोल्ड, सेंसिटिव टू लाइट, इस तरह से सेंसिटिव के साथ में टू यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज एडिक्टेड। देखो ये मैंने बताया भी था और यहाँ वीडियो में डिवोटेड भी आया था, तो डिवोटेड के साथ भी टू आया था और एडिक्टेड के साथ भी टू आएगा। मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई थी कि इंग्लिश में सेम वर्ड्स होते हैं, वो भी समटाइम्स सेम प्रपोजिशन लेते हैं, और जो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं जैसे एडिक्टेड और डिवोटेड, दोनों ही एक तरह से मीनिंग दोनों का सेम है, पर एक पॉजिटिवली है, डिवोशन पॉजिटिव वे में आता है और एडिक्टेड नेगेटिव वे में आता है, तो एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए। लेकिन एडिक्टेड भी टू प्रपोजिशन लेता है और डिवोटेड भी टू ही प्रपोजिशन लेता है, ठीक है। तो एडिक्टेड विद नहीं आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा, एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू स्मोकिंग हो सकता है, एडिक्टेड टू ड्रग्स हो सकता है, एडिक्टेड टू कंप्यूटर गेम्स होता है, कुछ बच्चे कंप्यूटर गेम्स के बहुत ज़्यादा आदी हो जाते हैं, तो उस सेंस में क्या आता है, एडिक्टेड टू। नेक्स्ट, स्मोकिंग इज अनडाउटली वेरी इंजूरियस फॉर नहीं होता स्टूडेंट, इंजूरियस टू। स्मोकिंग जो है कोई डाउट नहीं है कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसान वाली है, इंजूरियस है, ठीक है। इंजूरियस टू समथिंग हो सकता है या इंजूरियस टू समबडी हो सकता है, दोनों तरीके से इंजूरियस आ सकता है, ठीक है ना। जैसे ग्रेटफुल में तो टू समथिंग था और फॉर समबडी था, सॉरी ग्रेटफुल टू समबडी और ग्रेटफुल फॉर समथिंग था, पर इसमें दोनों केस हैं,
मैं आपको दोनों बताती रहूँगी ताकि आप समझते चलेंगे, आपको खुद से अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप जो मैं करवा रही हूँ इसी को बस रिवाइज करते चले, नोट्स बनाते चले। नेक्स्ट, The visitor took the vacant seat next from mine, one of the many huge sofas in the room. Visitor ने जो सीट ली, वेकेंट सीट मेरे बिल्कुल बगल वाली, तो नेक्स्ट फ्रॉम नहीं होता है स्टूडेंट, क्या होता है, नेक्स्ट टू होता है। ये नेक्स्ट टू भी एक प्रेपोजिशन ही है, ठीक है। नेक्स्ट, जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग द रूम द फैमिली वॉज गोइंग, वो फैमिली कहाँ जा रही थी, पार्टी में जा रही थी, ठीक है। तो गोइंग फॉर अ पार्टी नहीं आएगा, आएगा गोइंग टू अ पार्टी, गोइंग टू अ पार्टी, थ्रू अ पार्टी, ठीक है। गोइंग टू अ पार्टी मतलब जो डायरेक्शन वाली हमने चीज़ पढ़ी थी वही चीज़ है यहाँ पर। और गोइंग टू अ पार्टी, गो टू अ पार्टी कोलोकेशन भी है, गो टू अ पार्टी, ठीक है। ही रेकमेंडेड माई केस विद द सुपरवाइजर, तो रेकमेंड मतलब रेकमेंड करना, ठीक है, सुझाव देना या किसी को रेफर करना। तो रेकमेंड किया मेरे केस को विद द सुपर, विद नहीं टू, रेकमेंड समथिंग टू समबडी, ठीक है। रेकमेंड के साथ में क्या आएगा, टू आएगा, विद नहीं आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, शाहजहां वॉज एन एयर एट द मुगल थ्रोन। शाहजहां, एयर, ये हमने आर्टिकल में भी पढ़ा था, एयर इसका प्रोनाउंसिएशन एयर होता है, इसका मतलब उत्तराधिकारी होता है। और एन प्रपोजिशन, सॉरी एन आर्टिकल इसके साथ यूज करते हैं, प्रोनाउंसिएशन इज एयर, ठीक है। एयर के बाद में टू यूज होता है, एयर टू, एयर टू समथिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर थ्रोन की बात हुई है, मुगल थ्रोन की बात हुई है, तो क्या लेंगे, एयर टू लेंगे, राइट। और अगर पर्सन की बात होती तो आता एयर ऑफ, एयर ऑफ समबडी, एयर टू समथिंग और एयर ऑफ समबडी, ये दोनों आप ध्यान रखेंगे, दोनों को देखना है, समथिंग होगा तो टू और समबडी होगा तो ऑफ। क्लियर। नेक्स्ट, आई टुक द शॉर्टेस्ट वे थ्रू द लिटिल पार्क क्लोज द पैलेस। मैंने बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे लिया, आई टुक द शॉर्टेस्ट वे थ्रू द पार्क, पार्क में से, लिटिल पार्क में से होकर क्लोज द प्लेस, क्लोज नहीं आएगा, क्लोज टू होता है, क्लोज टू द पैलेस। क्लोज टू का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, नियर, पास में, क्लोज टू मतलब नियर, पास में। तो आई टुक द शॉर्टेस्ट वे थ्रू द लिटिल पार्क क्लोज टू द पैलेस। क्लियर है। नेक्स्ट, The travel agency made all the arrangements for our journey for England. तो जर्नी फॉर इंग्लैंड नहीं होगा, जर्नी टू इंग्लैंड, वही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है टू का, जर्नी टू इंग्लैंड मतलब हमने पढ़ा था ना डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ। तो क्यों, कौन सी डायरेक्शन, जर्नी कौन, कहाँ की, इंग्लैंड के लिए जर्नी कर रहे हैं, तो क्या होगा, जर्नी टू इंग्लैंड। क्लियर। नेक्स्ट, क्रिस्टियना's friends preferred her remedies over the doctors. कब बोले, क्रिस्टियना के जो फ्रेंड्स हैं वो प्रेफर करते हैं, वो जो रेमेडीज बताती है उसको प्रेफर करते हैं बजाय डॉक्टर के पास जाने। डॉक्टर्स मतलब डॉक्टर का क्लिनिक, ये कॉन्सेप्ट हमने नाउन में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। डॉक्टर्स का मतलब क्या है, डॉक्टर का क्लिनिक है। तो डॉक्टर्स ये तो ठीक है, लेकिन प्रेफर के साथ में हम यूज करते हैं क्या, टू। प्रेफर के साथ में क्या यूज होगा, टू। प्रेफर के केस में नाउन, ये कॉन्सेप्ट हम आगे वर्ब में जब नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ेंगे वहाँ और डिटेल से पढ़ेंगे कि प्रेफर के साथ में जब यहाँ पर कंपैरिजन नाउन, प्रोनाउन या जिरंड का होता है तो हम टू लेते हैं, ठीक है। और जब इन्फिनिटिव होता है तब रैदर देन आता है, ये हम पूरा डिटेल से वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको देखना है कि हर रेमेडीज एक चीज़ और दूसरा डॉक्टर्स, इन दोनों की बात हो रही है, दोनों में से प्रेफर किसको कर रहे हैं, उसकी बताई गई रेमेडीज को, ठीक है। तो क्या आएगा, टू। दोनों में से किसको प्रेफर कर रहे हैं, उसके बताई गई रेमेडीज को, और प्रेफर के साथ ओवर कभी नहीं आएगा, क्या आएगा, टू आएगा। क्लियर है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने टू प्रपोजिशन और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए हैं।
ज़्यादातर क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे कि जो वर्ड्स होते हैं उन पे जो फिक्स स्ट्रक्चर्स वाले एग्जाम में आए हुए हैं, पर कॉन्सेप्ट वाले भी क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्ट्स तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं और जो अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन वाली PDF है उसको भी पढ़ना है।